अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं अभी बहुत टेम्परेचर जो है वो हाई होना शुरू हो गया है। और अगर हमने रूफ टॉप पे कोई पौधे लगाए हुए हैं गमलों में, या फिर आपने मेरी तरह कुछ सब्जियां भी लगा रखी हैं गमलों के अंदर ही, गमलों में हैं या फिर क्यारियां हैं या प्लास्टिक के पॉट्स हैं, किसी भी तरह की चीज़ में अगर आपने लगा रखी हैं तो उनको हमने कैसे इतनी गर्मी से अपने पौधों को जलने से बचाना है, आज आपके साथ छोटी सी कुछ टिप्स शेयर करूंगी। इस तरह से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं और बचाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने किचन गार्डन में कुछ सब्जियां जो हैं वो लगाई हुई हैं, जिनमें के चिलीज हैं, भिंडी है, ब्रिंजल है, शिमला मिर्च है, और इसी तरह कुछ ककड़ी के सीड डाले थे मैंने, साथ ही करेले के, और मैंने डाले थे कद्दू के सीड। तो कुछ प्लांट जो है वो हमारे देखें फ्रूटिंग पे आ गए हैं माशाल्लाह। फ्रूटिंग की हार्वेस्टिंग भी हम कर रहे हैं क्योंकि बैंगन और चिली वगैरह जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाते हैं। इनकी सारी केयर मैंने शेयर की। यहाँ पे भिंडी है तो भिंडी भी अब फ्रूटिंग पे आ गई है। भिंडी के प्लांट ने थोड़ा टाइम लिया है, बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं, लेकिन फिर ये एकदम से बहुत बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो मैंने इनको 12 इंच के ग्रो बैग में, 14 इंच के ग्रो बैग में लगा रखा है। तो अब हमने अपने पौधों को इतनी गर्मी से बचाना कैसे है उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इनको की है मल्चिंग। तो मल्चिंग क्या है कि हम ऊपर वाली जो सतह होती है मट्टी की, उसको हम कवर कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ के साथ, जिससे कि जो नीचे वाली मट्टी है हमारे पौधों की और उनकी जो रूट्स हैं उनमें नमी बनी रहती है, और जो डायरेक्ट धूप है वो उन पौधों के ऊपर नहीं आती। तो ऑर्गेनिक मैटर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने किचन वेस्ट और गत्ते का इस्तेमाल किया है। आप इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर आपको मिलता है, जिसमें राइस हस्क है, कोकोपीट है, वो डाल दें। नारियल की छाल है, कोकोपीट की बजाय अगर आप नारियल की छाल डाल देते हैं, या आपको चावलों का जो भूसा होता है वो मिल जाता है। इसके अलावा वो जो पराली सी मिलती है वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, जब भी हम पानी देंगे इस तरह से, तो पानी से मट्टी की सतह जो है वो गीली रहेगी, और इनकी जो जड़ें हैं, क्योंकि प्लांट अभी छोटे हैं, बड़े भी हों तो उनके पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं और वो आपके प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये जो जो 3 मंथ हैं हमारे पास, मई, जून और जुलाई, बहुत ज़्यादा इनमें जो है वो हीट होती है, टेम्परेचर एकदम से 45 से भी ऊपर चला जाता है, तो पौधे सरवाइव नहीं करते हैं, झुलस जाते हैं। क्योंकि पॉट्स गर्म होते हैं, छत गर्म होती है, जिससे कि मट्टी और उनकी रूट्स जो हैं वो भी जल जाती हैं, उनको नमी नहीं मिलती। क्योंकि ये ज़मीन नहीं है, ज़मीन में लगे हुए पौधे बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन गमलों के अंदर चूँकि उतनी सी स्पेस होती है, छोटे छोटे गमले होते हैं, ये बहुत बड़े गमले नहीं हैं, तो आप अपने पौधों की मल्चिंग ज़रूर करें। इससे हमें क्या है कि वो पौधों के अंदर नमी बनी रहेगी, हमारी मेहनत बच जाएगी। अब कुछ यहाँ पे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर मैंने मल्चिंग अभी नहीं की है, क्योंकि इनको 12 बजे के बाद शेड आ जाता है, और जिनके ऊपर मैंने मल्चिंग की है उनको सारे दिन की धूप मिलती है। तो प्लांट्स या तो आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे उनको 12-1 बजे के बाद जो है वो शेड आ जाए। लेकिन अगर आपके प्लांट फुल धूप में पड़े हैं, उनको सारे दिन की धूप मिलती है, तो कोशिश करें अपने पौधों के ऊपर इस तरह से कोई भी जो है वो आप मल्चिंग वाला मटेरियल है ऑर्गेनिक, वो डाल दें। कुछ भी नहीं मिलता, सूखे पत्ते हैं या फिर ये गत्ता है जो कि मैंने ब्राउन डाला है, ये आप डाल सकते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जब डिकम्पोज होगा तो ये खाद बन जाएगा हमारी मिट्टी में, और इस तरह से हमारे जो पौधे हैं उनकी जड़ें भी बच जाएंगी। यहाँ पे मेरी करेले की वाइन्स हैं, जैसे ही ग्रो करती थी वैसे ही उनके पत्ते जलना शुरू हो जाते थे, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर हो गया है। जितना भी हम पानी दे लें, एक टाइम आता है जब पौधों के अंदर से पानी की नमी सूख जाती है और उनकी रूट्स जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने कुछ और सीड भी डाले थे इसके अंदर। ये बड़ा ग्रो बैग है, और कुछ यहाँ पे मैंने तुरई के और लौकी के सीड डाले थे। इसमें भी करेले की वाइन है, इसमें भिंडी, ककड़ी और शिमला मिर्च है। तो ग्रो बैग्स चूँकि बड़े होते हैं, उनमें हम 2-3 तरह के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इनको इस तरह से कवर कर दिया है कि इनकी मट्टी के अंदर जो नमी है वो बनी रहेगी और हमारे पौधे जो हैं वो सरवाइव कर जाएंगे। आपके पास अगर
इनमें से कोई भी चीज़ है, आपके गमले छोटे हैं या फिर आपके जो परमानेंट प्लांट्स हैं आपने ग्रीन नेट भी नहीं लगा रखा और ओपन ही पड़े हुए हैं, उनको सारे दिन की धूप मिलती है, तो आप उनमें मल्चिंग कर दें। मल्चिंग जो है उसका हमें बहुत ढेर सारा फ़ायदा रहता है। एक तो हमारे प्लांट्स जो हैं वो अब बर्न नहीं होते, उनकी रूट्स बच जाती हैं, वो स्लो ग्रोथ करते रहते हैं। दूसरा, हमारी मिट्टी के अंदर से जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो बनते रहते हैं, क्योंकि नमी मिलती रहती है उनको, और आपकी मिट्टी फर्टाइल रहती है, और जो ऑर्गेनिक मैटर हमने ऊपर डाल रखा होता है वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होके खाद में कन्वर्ट हो जाता है, और उतने ही हेल्दी उसमें मिट्टी में बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जो हैं वो पैदा होते हैं। तो अपने पौधों की थोड़ी सी केयर इस तरह से ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश करें इनको सुबह शाम पानी दें। अगर आपने सुबह में अच्छे से पानी दिया था अपने पौधों को, तो शाम में इनको एक दफ़ा शावरिंग ज़रूर कर दें। साथ ही अपने पौधों को भी वॉश कर दिया करें। पौधों के ऊपर भी पत्तों पे नमी आ जाती है, जिससे प्लांट्स जो हैं वो बहुत हैप्पी रहते हैं। तो प्लांट्स के ऊपर शावरिंग भी कर दिया करें, और मल्चिंग ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल के साथ। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।